वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। माइंड थ्योरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या वो सही जानकारी है या लाइफ की रियलिटी कुछ भिन्न है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताना मेरी वीडियो को पूरा देखने और सुनने के बाद। क्या आपने भी इसके ऊपर वर्कआउट किया? जनरली आपने अपनी लाइफ में माइंड थ्योरी से रिलेटेड किसी भी फेमस इंसान की कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, कुछ उनके बारे में सुना होगा, इंटरनेट के ऊपर जरूर जाना होगा, जिनमें से एक नाम बड़ा प्रमुख है, सिगमंड फ्राइड। या और भी आपने बुद्धिजीवियों की माइंड थ्योरी के बारे में वर्कआउट किया होगा। जनरली क्या है, ये माइंड थ्योरीज क्या बताती हैं? कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, और एक सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है। जनरली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। उसको ऐसे शो किया जाता है जैसे एक पानी के अंदर ना एक आइसबर्ग है, बर्फ की एक चट्टान है। पानी से ऊपर वाली जो हिस्सा है वो है आपका कॉन्शियस माइंड, और पानी के नीचे वाला जो हिस्सा छुपा हुआ है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और जो आपके प्रेजेंट मौजूदा जीवन का आधार है। आपका जितना भी बिलीफ सिस्टम है, आपका जितना भी विश्वास है, वो सबका सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। इस प्रकार की थ्योरी है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस प्रकार की बुक्स पढ़ी, और आदमी ऐसी किताबें खरीदकर पढ़ने में तब इंटरेस्टेड होता है जब वो अपनी जिंदगी के अंदर कोई चेंज चाहता है। लेकिन ये बड़ा रेयर होता है कि बाजार के अंदर अवेलेबल बुक्स उठा के हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को कोरिलेट करते हैं। ये बड़ा रेयर होता है। बड़ी परमात्मा की कृपा होती है कि उससे हटकर, उस किताब से हटकर हम खुद इंडिविजुअली, खुद इंडिपेंडेंट होकर खुद वर्कआउट करें, खुद ऑब्जर्व करें कि मेरे जीवन के अंदर क्या घटित हो रहा है, रियलिटी क्या है। ये जो एक्सपीरियंस है माइंड थ्योरी का, वो सिगमंड फ्राइड का अपना एक्सपीरियंस है। वो सिगमंड फ्राइड की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है माइंड के बारे में। क्या वही ऑब्जर्वेशन आपकी खुद की है? आपने खुद अपने माइंड को रीड किया है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि ये माइंड चीज क्या है? माइंड कहते किसको है? मन को कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं, विवेक को कहते हैं। तो आज इसी इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर आज का ये वीडियो है। देखिए, मैं आपको अपनी जो हमारा कल्चर है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसके हिसाब से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मुझे नॉलेज की झलक मिली श्रीमद् भगवत गीता से, मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। अपने जीवन में माइंड वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत कंफ्यूजिंग है और ये बहुत रास्ते से भटकाने वाला शब्द है। माइंड शब्द इस्तेमाल करें आप मन, बुद्धि और विवेक। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने यह कहा है कि मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक जो कभी चेंज नहीं होती और एक जो हमेशा चेंज होती रहती है। तो जो मन है, बुद्धि है, इनके साथ एक चीज और है, अहंकार। मैं उसका जिक्र इस वीडियो में नहीं करूंगा। जो मन है और जो बुद्धि है वो सदा परिवर्तनशील है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो आप इस टर्मोलॉजी को यूज करें। माइंड शब्द को कभी इस्तेमाल ना करें अपने जीवन में, इस्तेमाल करें मन को और बुद्धि को, बहुत क्लैरिटी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब तक जो आपने माइंड थ्योरी पढ़ी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, उन सब को थोड़ी देर के लिए साइड में हटा दीजिए और बिल्कुल न्यूट्रल आप हो जाइए और मेरी बात को सुनने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं हूं, सबसे पहले तो आप हैं। ये मैं और आप क्या है? स्वयं परमात्मा का सनातन अंश, जो सदा अपरिवर्तनशील है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जो सदा नित्य नया है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर धारण करने के साथ ही तीन चीजें
इसको प्राप्त हो गई हैं। एक मन, एक बुद्धि और एक अहंकार। अहंकार को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए, अहंकार का डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे। एक मन है, एक बुद्धि है और एक विवेक है। ये जो विवेक है ना, ये वास्तव में स्वयं ही है। विवेक में होना, स्वयं के अंदर अपनी स्थिति होना है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि जीवन में जो भी विचार आता है, जो कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। एक्चुअली क्या है, कुछ पैसे कमाने के उद्देश्य से सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है बुक्स के अंदर कि आदमी उसके अंदर उलझ के रह जाता है। वो अपने आप को जान ही नहीं पाता, अपने आप को वर्कआउट ही नहीं कर पाता। ये सबकॉन्शियस माइंड कोई किसी प्रकार का कोई स्टोर टैंक नहीं है जिसके अंदर आपके सारे बिलीफ्स पड़े हैं और उसमें आपको जाकर वहां रीच कर कर आपने उस सारे बिलीफ सिस्टम को रिमूव करना है, आपने उसको रीप्रोग्राम करना है। ऐसे कोर्सेज चलते हैं बाजार के अंदर, ऐसी बुक्स बिकती है मार्केट के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड नाम की कोई चीज नहीं है। आप स्वयं है, एक मन है, एक बुद्धि है और एक अहंकार है। अहंकार को आउट कर दीजिए। और एक विवेक है, बुद्धि से परे का ज्ञान, बुद्धि से अतीत का ज्ञान विवेक है। ये विवेक जो है ये स्वयं ही है, ये स्वयं की स्थिति ही है। तो आदमी की जब स्थिति मन में होती है, आदमी की जब स्थिति बुद्धि में होती है और आदमी की जब स्थिति विवेक में होती है, तो उस स्टेज के ऊपर आदमी की चेतना का स्तर अलग अलग होता है। अब आदमी की कोई भी जो विचार है वो सबसे पहले किस में आता है, मन में आता है। विचारों की आवाजाही, विचारों की भीड़ हमेशा मन के अंदर लगी रहती है। अब यदि आपने उस विचार को पकड़ लिया और आपने उस विचार के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया, चिंतन करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब आपकी स्थिति मन में है। गंदे से गंदा विचार, गंदे से गंदी भावना, गंदे से गंदा कुछ भी जो विचार है वो मन में यदि आ गया तो आपकी स्थिति उस वक्त मन में है। और बड़े से बड़ा विचार भी आ गया, अच्छे से अच्छा विचार भी आ गया, तो भी आपकी स्थिति उस वक्त मन में है। अब देखिए बुद्धि का क्या रोल है, बुद्धि क्या करती है। कोई भी विचार मन में जिस वक्त आएगा, बुद्धि उसके ऊपर एकदम से अपना तर्क देगी। बुद्धि उसी वक्त फिल्टर का काम करेगी। आप मान लीजिए बुद्धि जो है वो फिल्टर है, फिल्टर। मन में आए हुए किसी भी विचार के ऊपर एकदम बुद्धि प्रतिक्रिया देगी। आपका मन किया शराब पीने का, शराब पीने का मन किया और एकदम से आपने उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। शाम को मिलूंगा, इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे फ्रेंड्स के घर पहुंचूंगा, इतने की शराब खरीद लूंगा या वो खरीद के रख लेंगे। बुद्धि उसी वक्त तर्क देगी। ये बुद्धि तर्क देगी, पहली बात तो शराब के ऊपर पैसे खर्चो, फिर दूसरा उसे पीने के लिए टाइम का को खर्च करो, और तीसरा साइड इफेक्ट जो होगा, जो स्पिरिचुअल लॉस होगा, उसके पीने से 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आनंद की स्थिति रहेगी और उसके बाद फिर खिन्नता आ जाएगी। लाइफ के अंदर फिर वही एम्प्टीनेस, फिर वही अभाव वाली स्थिति आ जाएगी, फिर अगली स्थिति को ढूंढेंगे। इस प्रकार बुद्धि का रोल होता है मन में आए हुए विचार को एकदम से फिल्टर करना। अब आदमी क्या करता है, अपनी स्थिति को मन के अंदर ही टिका के छोड़ देता है। वो बुद्धि से आए हुए सिग्नल का ऑर्डर नहीं मानता, उसको आदर नहीं देता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धि का सिग्नल महसूस ही नहीं करते कि बुद्धि का सिग्नल आया कि नहीं आया। तो इस वक्त क्या कहा जाएगा, आदमी की जो स्थिति है, प्राणी की जो स्थिति है वो मन में है। बुद्धि तक उसकी रीच ही नहीं है, बुद्धि तक वो बात पहुंच ही नहीं रही। और जिस आदमी की स्थिति मन में नहीं होगी, बुद्धि में नहीं होगी, विवेक में जिसकी स्थिति होगी, यानी कि स्वयं में स्थिति होगी, वो आदमी ऐसा विचार करना तो दूर की बात कि शाम को मैं आज फ्रेंड्स के साथ शराब पीने जाता हूं, खरीदूंगा, बैठ के पीऊंगा, आनंद मनाऊंगा, इस बात की बातों को तो सोचो। जिसकी स्थिति विवेक में होगी ना, वो तो किसी दूसरे आदमी को इतना बोलने में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि शराब पीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जो विवेकी मनुष्य होगा, यानी कि जिसकी स्थिति विवेक में होगी। 3 स्थितियां हैं चेतना की, एक मन में, एक बुद्धि में और एक विवेक में। जिसकी स्थिति विवेक में होगी, यानी कि उसकी स्थिति स्वयं में है, अब वो मन और बुद्धि के चक्कर में फंसने वाला नहीं है। जिसकी स्थिति विवेक में नहीं होगी, जिसकी स्थिति स्वयं में नहीं होगी, वही और मन और बुद्धि के गेम में फंसेगा। मन का काम है आए हुए विचार के ऊपर
चिंतन करना, बार बार सोचना। और यदि आप उस वक्त थोड़े से भी विवेक को प्राप्त हो रखे हो, थोड़ी भी स्थिति आपकी विवेक के अंदर है, तो आप एक बार ये जरूर कहोगे कम से कम मैं बुद्धि का कहना तो मान लूं, कुछ तो बुद्धि का कहना तो मैं मान लूं। ये है मेन 3 स्थितियां। तो और दूसरी बात, हमेशा अपने आप को इस बात पे आप यकीन कर लें, भरोसा कर लें कि आपकी स्थिति नित्य नहीं है, रोजाना नित्य नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी स्टोर नहीं है जो आपने जाके उसको क्लीन करना है, उसको रीप्रोग्राम करना है। आप नित्य नए हो, हम रोज नित्य नए हैं, रोज हमारा एक नया जन्म है। पुराना अगर कुछ हो रहा है तो केवल और केवल ये फिजिकल बॉडी पुरानी हो रही है, जो कैमरे में आपको दिखाई दे रही है, मेरे हाथ पैर हिलते दिखाई दे रहे हैं, ये ढांचा पुराना हो रहा है, ये बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, ये ढांचा कमजोर हो रहा है। लेकिन जो अंदर जिसके बेस पर ये ढांचा चल रहा है वो सदा नित्य नया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मन की, बुद्धि की और अहंकार की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। ये केवल दिन भर में 12, 14, 15, 16 घंटे के लिए एक्टिव होते हैं। रात को ये सब गायब हो जाते हैं, सब डिसॉल्व हो जाते हैं। जब हम रात को बेड के ऊपर सोते हैं तो सोने के बाद थोड़ी देर के बाद हम बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं। तो ना ये शरीर रहता है, ना ये मन रहता है, ना ये बुद्धि रहती है। और विवेक मैंने कहा है ही स्वयं का हिस्सा, है ही स्वयं का ही प्रतिबिंब है विवेक। बस एक केवल स्वयं रहता है। तभी आदमी सोकर उठने के बाद ही कहता है यार मुझे ये भी नहीं पता था मैं कहां सोया था। अगर किसी अनजान घर में आदमी को भेज दो ना, तो रात को वो सो रखा हो, उसे अंधेरे में उठा के पूछो तू कहां सो रखा, उसे पता नहीं होगा मैं बेडरूम में सोया हूं, ड्राइंग रूम में सोया हूं, या मैं बरामदे में सोया हूं। तो ये है केवल स्वयं है, स्वयं की एग्जिस्टेंस है। मन की, बुद्धि की, अहंकार की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए इन चक्करों में पड़ना कि मेरा बिलीफ सिस्टम ओल्ड है, जैसे बुक्स के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर ये समझाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में आपने मान रखा है कि मेरे जीवन में पैसे की तंगी है, आपने मान रखा है पैसा बुरी चीज है, आपने मान रखा है पैसा आसानी से नहीं आता। तो ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है। तो जब आप उसको रीप्रोग्राम करेंगे, आप उसको हटाएंगे और नए तरीके से रीप्रोग्राम करेंगे कि मेरे पास पैसा बिना किसी एफर्ट्स के आता है, पैसा बहुत अच्छी चीज है, तो आपका जीवन में वैसी प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये सब फेक है, ये इससे कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर, ये लाइफ का ट्रुथ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी प्रकार की कोई एग्जिस्टेंस रखता ही नहीं है जिसको आपको रिमूव करना है। आप रोज नित्य नए हो, रोज नित्य नया मन है, रोज नित्य नया बुद्धि है, और विवेक तो ऑलरेडी शाश्वत है ही। तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें यह वहम इसलिए लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ओल्ड बिलीफ, कोई पुराने बिलीफ इसलिए पड़े हुए क्योंकि हम रोजाना एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए हमें लगता है वो थॉट वहां पे पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा। जैसे आप रोज नित्य नए हो ना, जैसे रोज आप नित्य नए हो, ऐसे ही नित्य नया मन है रोज, और ऐसे ही नित्य नई बुद्धि है रोज। जो चीज सालों से बहुत अच्छी लग रही थी मन को, आप देखेंगे एक दिन उससे नफरत हो जाएगी, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। कहां गई वो? क्यों? क्योंकि मन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मन केवल तभी फॉर्म होता है जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, जब हम सो रखे होते हैं बेड के ऊपर रात को गूढ़ नींद में, जिसे सुषुप्ति बोलते हैं। उस वक्त हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार सब गायब हो रखे होते हैं। गायब क्योंकि वो होते ही नहीं है, वो केवल जागृत अवस्था में फॉर्म होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में मेरे कुछ स्टोर हो रखा है, कुछ नेगेटिविटी स्टोर हो रखी है, मुझे उसको रिमूव करना है, मुझे उसको रीप्रोग्राम करना है। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसी कोई थ्योरी मैंने अपनी लाइफ के अंदर अनुभव किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने भी बहुत बुक्स पढ़ी है, हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बिकम रिच। ये सब चीजें प्रैक्टिकली लागू नहीं होती है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आप भी इस बात के ऊपर वर्कआउट करके देखिए। माइंड थ्योरी के ऊपर बिलीव मत कीजिए, अपने आप को खुद वर्कआउट कीजिए। मन कैसे काम करता है, कैसे विचार पैदा होता है, कैसे हम उस विचार को पकड़ते हैं, कैसे बुद्धि उस विचार को पकड़े रहने के लिए या छोड़ देने के लिए तर्क देती है, और फिर भी हम उसे पकड़ लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं बुद्धि का कहना मानने पर। ये खुद वर्कआउट आप करके देखो, किसी भी माइंड थ्योरी में बिलीव मत करो।
मन का काम है, जो भी विचार आया उसको ऐसा भास होता है मुझे इससे मजे मिलेंगे, मुझे इससे अच्छा लगेगा, वो उसको एंटरटेन करना शुरू कर देता है। बुद्धि उसके बारे में तर्क देती है। बुद्धि का मेन काम क्या आता है? तर्क करना। बुद्धि के अंदर एक गुण और है, चतुराई का। जैसे किसी आदमी ने किसी काम को गलत कर दिया, अब जैसी उसकी गलती पकड़ में आएगी ना, तो जो चतुर बुद्धि का इंसान होगा, जो अपनी बुद्धि को तेजी से इस्तेमाल करना जानता है, वो अपने गलत काम के ऊपर पर्दा डालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देगा। ये बुद्धि का काम है। ठीक है। कईयों को पूर्व जन्मों के आधार के ऊपर से बुद्धि इतनी तेज मिल रखी होती है कि वो बहुत आसानी से संसार के अंदर उपलब्ध पढ़ाई लिखाई की कैलकुलेशन, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे लेवल, बहुत बड़े पैमाने पे दे देते हैं। तभी आपने देखा होगा कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके सरकारी पदों के ऊपर ऊपर पोस्टों पे गए होते हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो आज मैंने आपको डिफाइन किया कि माइंड थ्योरी सिगमंड फ्राइड की या किसी और बुद्धिजीवी की को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने से पहले आप खुद इंडिपेंडेंटली मन बुद्धि कैसे काम करता है और विवेक का क्या रोल है जीवन के अंदर, खुद अनुभव करके देखिए। मैंने आज इस वीडियो में काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगला टॉपिक मैं कवर करूंगा जो इस वीडियो में मैंने हटा के रखा है, अहंकार। अपरा प्रकृति की ये तीन जो चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार। अहंकार इसका आज जिक्र नहीं किया, अहंकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।